अपनी पहली बेटी को जन्म देते वक्त ही फौत हो गई थी। जरीना के घर वालों ने इस बच्ची का नाम मरियम रखा था, मगर जरीना के घर से हर वक्त मरियम के रोने की आवाज़ें आती रहती। इसके घर वाले इसे प्यार तक न करते, इसे भूखा रखते, यहाँ तक कि वो सूख कर कांटा हो गई। तभी हमसाई सलमा ने अपने शोहर शफीक से बात करके मरियम को अपनी बेटी बना लिया। शफीक सऊदीया मुकीम था। सलमा की सास ने सोचा कि मरियम मेरे बेटे पर बोझ बन जाएगी, तो वो मरियम पर जुल्म करने लगी और सारे घर के काम इससे करवाती और वो अक्सर भूखी सो जाती। तो सलमा कहती, अम्मा खुदा का खौफ करो, बच्ची पर क्यों जुल्म करती हो। वो सलमा को भी गालियाँ देने लगती। एक दिन शफीक ने सलमा के लिए उम्रे का टिकट भेजा तो मरियम रोते हुए बोली, अम्मा मुझे अकेले छोड़कर न जाओ। लेकिन सलमा इसे दिलासा देकर उम्रे पर चली गई और जब मियाँ बीवी उम्रा करके वापस आए तो सामने का मंजर देखकर इनकी रूह कांप गई, क्योंकि मरियम ये सलमा ने छोटी सी मरियम को जब अपनी गोद में उठाया तो वो बिल्कुल किसी नन्ही परी की तरह थी। इतनी खूबसूरत गोरी चिट्टी सी बच्ची सलमा की ज़िंदगी भर की हसरत एक लम्हे में ख़त्म होती महसूस हुई। वो इन लोगों का जितना भी शुक्रिया अदा करती कम था, जिन्होंने अपनी फूल सी बच्ची सलमा के हवाले कर दी थी। मरियम जब पैदा हुई तो पैदा होते ही इसकी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। नन्ही बच्ची चीखती चलाती रही, क्योंकि इसे माँ की आगोश एक बार भी नसीब नहीं हुई थी। वो किस कदर बदनसीब बच्ची थी। इसके बाप के लिए बच्ची को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, जो अभी अपनी बीवी के गम से ही नहीं निकल रहा था। पड़ोसन सलमा ने बच्ची को अपनी गोद में उठाया और कहा कि मैं इसे दूध बना कर देती हूँ। जरीना सलमा की पड़ोसन थी, जो कि बेटी के जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी। ये दुख सलमा के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि जरीना और सलमा दुख सुख के साथी थी और आपस में बिल्कुल बहनों की तरह रहती थी। जरीना का शोहर अकरम भी बिल्कुल हवास बाख्ता सा होकर रह गया था, क्योंकि इसकी बीवी एक नन्हे से वजूद को इसके सुपुर्द करके इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी थी। भला वो इस नन्ही सी बच्ची को कैसे पालेगा, क्योंकि जरीना की ना तो कोई बहन थी जिनके सुपुर्द वो इस बच्ची को कर सकता। और जब सलमा ने इसे अपनी गोद में उठाया तो इसके अपने आंसू इस बच्ची के चेहरे पर गिरने लगे। वो इतनी खूबसूरत बच्ची थी, दिल चाह रहा था कि किसी और के हवाले कर दे। वैसे भी वो इसके पड़ोसन और इसके अजीजुल जान दोस्त थी। वो सलमा के पास अपनी कोई औलाद भी नहीं थी। वो अक्सर जरीना से अपने दुख सुख बांटती रहती थी। कहती थी कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो जरीना, तुम्हारे घर में अल्लाह ताला ने खुशखबरी भेजी है, मगर मुझे देखो, मेरी कोख कब से वीरान है। एक औरत के वजूद को एक बच्चा ही मुकम्मल औरत कर सकता है, मगर मैं तो बिल्कुल अधूरी औरत हूँ। वो अक्सर जरीना से शिकवे शिकायतें करती रहती थी और जरीना इसे तसल्ली देती रहती थी कि अल्लाह वहाँ से दर खोलता है जहाँ से इंसान सोचता भी नहीं। मुझे यकीन है कि जल्द ही तेरी सुनवाई भी हो जाएगी। मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए कि अल्लाह ताला तुम्हारी गोद भी हरी करे। और सलमा जब अपनी बच्ची को अपनी गोद में उठाकर प्यार कर रही होती तो इसे जरीना के वो अल्फाज याद आने लगते जो इसने कहे थे कि अल्लाह तुम्हारी भी सुनवाई करेगा और तुम्हें वहाँ से अता करेगा जहाँ से तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एकदम से सलमा के जहन में एक ख्याल आया। जरीना के 40वें तक इसने एक नन्ही बच्ची को हर वक्त अपने सीने से लगा के रखा। इसे खुद ही दूध बना कर देती थी और वो बच्ची इसकी गोद में यूं आराम भी महसूस करती थी जैसे सलमा सचमुच उसकी माँ हो। वो बच्ची और किसी के पास भी नहीं जाती थी, ज़ोर ज़ोर से रोने और चीखने चलाने लगती थी। सब लोग परेशान थे। रीना का शोर भी इंतहाई परेशान था कि बच्ची का क्या बनेगा, मगर 40वें के बाद सलमा के जहन में आने वाले ख्याल ने इसे बेचैन कर दिया। तो इसने अपने शोहर को फ़ोन किया, जो कि सऊदीया में मुकीम था। वो सबसे पहले अपने शोहर से मशवरा करना चाहती थी, इसके बाद ही कोई स्टेप लेना चाहती थी। इसने अपने शोहर शफीक को फ़ोन किया और कहा कि अल्लाह ताला ने हमारी किसी और तरह से सुन ली है। शफीक कहने लगा, क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहती हो? तो सलमा ने इसे बताया कि जरीना की मौत हो चुकी है। शफीक को भी जरीना की मौत के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था, क्योंकि जब भी वो वहाँ होता जरीना अक्सर इनके घर आ जाती थी और शफीक को इसने अपने भाइयों की तरह समझा हुआ था। शफीक को गहरा सदमा पहुंचा, मगर जब सलमा ने इसे बताया कि वो एक नन्ही सी बच्ची को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई है और कोई इसका परेशान हाल नहीं है, इसका बाप खुद अभी इस हालत में नहीं कि बच्ची को संभाल सके। वैसे भी बच्ची को तो एक औरत ही संभाल सकती है, एक मर्द के बस में एक बच्ची को संभालना बहुत मुश्किल होता है।
सलमा सुबह से अपने शोहर शफीक से बात कर रही थी और इसे घायल कर रही थी कि अचानक इसने कहा, शफीक तुम्हारा क्या ख्याल है, अब इस बच्चे का क्या होगा। शफीक भी सलमा की बात सुनकर परेशान हो गया। कहने लगा कि अल्लाह ताला ने इस बच्चे के लिए भी कोई सबब बना दिया होगा, क्योंकि जो बच्चे बिन बाप के होते हैं वो भी तो इस दुनिया में ही रहते हैं। सलमा कहने लगी कि अल्लाह ताला ने इंसानों को ही इंसानों का मददगार बनाकर भेजा है। मैं चाहती हूँ इस बच्ची को हम गोद ले लें, क्योंकि जरीना बिल्कुल मेरी बहनों की तरह थी और ये बच्ची जब से मेरे पास आई है बिल्कुल भी नहीं रोई, बिल्कुल मुझे अपनी माँ की तरह समझ रही है और मैं तो खुद से छोड़ना भी नहीं चाहती। मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि मैं इसे किसी और के हवाले कर दूँ। शफीक एक लम्हे के लिए चुप सा हो गया। कहने लगा, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे, अगर जरीना के शोहर अकरम को कोई एतराज़ नहीं तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं, मगर इसकी रजामंदी के बगैर हम इस बच्ची को नहीं रख सकेंगे, क्योंकि बाद में मसले मसाइल पैदा होते हैं। सलमा ने शफीक को कायल किया कि मैं अकरम से बात करूंगी, और फ़ोन रख कर वो अकरम के घर चली गई। इसने मरीम को गोद में उठा रखा था, जो कि इसकी गोद में घलकारियाँ भर रही थी। अकरम ने जैसे ही अपनी बेटी को उठाया, वो ज़ारो-क़तार रोने लगी और फिर से सलमा के पास जाने की ज़िद करने लगी। जैसे सलमा ने इसे उठाया, वो खामोश हो गई। अकरम ये माजरा देखकर बहुत हैरान हुआ। कहने लगा, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया है, ये बच्ची तो तुम्हारे बगैर कहीं जाके नहीं रही। सलमा ने कहा कि इस मसले को भी हल किया जा सकता है, क्योंकि इस बच्ची की कफालत तुम अकेले नहीं कर सकते, इसे एक माँ की गोद की ज़रूरत है। अकरम इसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। कहने लगा, इसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही। मगर सलमा ने कहा, मैं भी इसकी माँ हूँ। माँ जैसी हो तुम, ये बच्ची मेरे हवाले कर दो, मेरे पास भी औलाद नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर देगा और मैं अपनी बच्ची को बिल्कुल फूलों की तरह रखूँगी। और अकरम एकदम चुप सा हो गया। फिर इसने सलमा को रजामंदी दे दी, इसे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखना, क्योंकि ये मेरी बीवी की आखिरी निशानी भी है। सलमा खुशी खुशी मरीम को घर ले आई तो इसकी सास तेवरी चढ़ाकर इसे देखने लगी। कहने लगी कि तुम किसका बच्चा अपनी गोद में उठा कर ले आई हो, ले जाओ इसे वापस। सास को सलमा का ये फैसला बिल्कुल भी नहीं बहाया था। कहने लगी कि खुद तो औलाद करने के काबिल नहीं हो और दूसरों की औलाद पर कब्जा जमाने की ठान चुकी हो। सलमा को अपनी सास की बातें कड़वी कुसीली तो लगी, मगर इसने बर्दाश्त कर ली। कहने लगी कि अम्मा बिन माँ बाप की बच्ची है और मेरे पास ये बिल्कुल आराम से रहेगी, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी, हमारे घर में रौनक लगी रहेगी, आपको भी और क्या चाहिए। मगर सलमा की सास काफ़ी ज़्यादा सख्त जान थी, इसे अपने बस अब बेटे शफीक से ही बच्चा चाहिए था। मगर सलमा ने इसकी हर बात को नज़रअंदाज कर दिया और दिन रात मरियम की देखभाल में लगी रही। वो बेहद हसीन बच्ची थी, बिल्कुल चांद के टुकड़े जैसी। मगर न जाने सलमा की सास फितरी संगदिल औरत थी, जो इतनी खूबसूरत बच्ची को देखकर भी इसका दिल मोम नहीं होता था। वो इस बच्ची को तंग करने का कोई बहाना हाथ से जाने नहीं देती थी। मगर सलमा सब्र और शुक्र के साथ बर्दाश्त करती रही, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे सब्र और शुक्र का बहुत बड़ा अजर दिया था और सिला दिया था। और जब इंसान को अजर मिलता है तो साथ में कोई आजमाइश भी ज़रूर मिलती है। सलमा की सास इसके लिए किसी आजमाइश से कम नहीं थी। मरियम ने 1 साल की हो गई तो अब वो कदम कदम उठाकर चलने लगी। वो बिल्कुल प्लास्टिक की गुड़िया जैसी लगती थी। जब भी वो चलती, सलमा के दिल में खुशी के लड्डू फूटते थे। अकरम भी कभी कभार इसे मिलने आ जाया करता था, मगर 1 साल के बाद इसने दूसरी शादी कर ली और अपनी दूसरी बीवी में इस कदर मगन हो गया कि अपनी बच्ची को भूलता जा रहा था। वैसे भी मर्द काफ़ी सख्त जान होते हैं और अपनी बीवी जब दूसरी बीवी आ जाए तो वो अपनी मुट्ठी में यूं कर लेती है कि पहली औलाद के बारे में कोई फिक्र ही नहीं रहती। इसलिए इसकी दूसरी बीवी अकरम को कहीं और लेकर चली गई। सलमा को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि अकरम पहले भी कभी कभार ही इसे मिलने आता था और मरियम का सारा खर्चा शफीक ही उठाता था, जो कि सऊदी अरब में था। मरियम को अपनी बेटी की तरह ही समझ लिया था और इसका नान नुकता भी वही भेजा करता था। सलमा मरियम के साथ बेहद खुश थी। सारा दिन वो इससे खेलती रहती और सांस लड़ती रहती। जो ही वक्त गुजरता गया, मगर सास का दिल पत्थर का पत्थर ही रहा। अब तो वो और भी ज़्यादा जुल्म और जबर करने लगी थी, क्योंकि मरियम अब बड़ी हो रही थी। वो 7 साल की हो गई थी। इन 7 सालों में शफीक एक भी 3-4 बार पाकिस्तान आया था और मरियम को गोद में बिठाकर प्यार किया था, बिल्कुल एक सगे बाप की तरह, क्योंकि इसने तो मरियम को अपनी बेटी तस्लीम कर लिया था। सलमा भी अपने शोहर के रवैये से काफ़ी ज़्यादा खुश थी, मगर सलमा की सास अपने बेटे के कान सलमा के ख़िलाफ़ भरती रहती थी कि मैं बूढ़ी जान का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, हर वक्त बच्ची में लगी रहती है, मेरी हड्डियों में तो अब जान ही नहीं है मैं कि मैं अपना कोई काम ढंग से कर सकूं।
मुझे खुद ज़रूरत है कि कोई मेरी दिन रात खिदमत करे। वो शफीक के सामने आंसू बहाने लगती और शफीक खामोशी से अपनी माँ की बातें सुनता रहता, क्योंकि वो जानता था कि सलमा हर लिहाज से एक अच्छी बीवी है, कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। और सास तो वैसे भी अपनी बहू से कभी खुश नहीं होती, चाहे बहू इसके लिए कुछ भी कर ले। सलमा अपनी सास के गिले शिकवे खामोशी से सुनती रहती थी और इनके सारे काम भी खामोशी से करती रहती। मगर इसकी सास काफ़ी ज़्यादा ड्रामेबाज थी। जब तक शफीक यहाँ पर रहता, इसके नाक में भी दम किए रखती। इस बच्ची की वजह से तुम दोनों की तवज्जो मुझ पर से हट गई है। वो तो बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगती थी और शफीक को इससे चुप करवा देता। फिर शफीक दोबारा से सऊदी अरब चला गया, क्योंकि इसे वहीं पर काम करना था। शफीक बहुत से पैसे मरियम के लिए भी दे जाता था और ये बात सास को खटकने लगी थी। मरियम मेरे बेटे का खून पी रही है और फिर भी मेरा बेटा अपनी सारी कमाई अपराई बेटी पर और अपनी बीवी पर लुटा रहा है। इसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और खटकने लगती थी। इसका बस नहीं चलता था कि मरियम को घर से बाहर फेंक आए। एक दिन भी इसे मरियम पर तरस नहीं आया था। वो तो सिर्फ अपने खून के रिश्तों के लिए अपनी मोहब्बत को निछावर करना चाहती थी। इसके लिए इंसानियत का रिश्ता कोई रिश्ता नहीं था। मरियम 7 साल की हो चुकी थी। वो बहुत साबर बच्ची थी, कभी भी सलमा की सास की के साथ बदतमीजी नहीं करती थी, बल्कि इनका ख्याल रखने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता अब सास ने मरियम से छोटे मोटे काम भी करवाने शुरू कर दिए और वो खुद घर से फरार हो जाए, मगर मरियम खामोशी से इनका हर हुक्म मान लेती थी, क्योंकि वो सलमा की सास को अपनी दादी ही समझती थी। मगर इसकी दादी बहुत जालिम थी, घर के सारे काम इससे करवाती थी। सलमा भी बस खामोशी से अपनी सास का रवैया देखती रहती थी और सबर शुक्र से ज़िंदगी गुजार रही थी। मरियम भी बिल्कुल सलमा पर गई थी। वो भी कोई ववेला और शोर नहीं मचाती थी। इसने कभी अपनी माँ से या दादी से किसी बात के लिए भी जिद नहीं की थी। वो इस कदर प्यारी और दिल को लुभा देने वाली बच्ची थी कि इस पर दुश्मनों को भी प्यार आ जाए। मगर सास का दिल न जाने किस पत्थर का बना हुआ था, जो मरियम के लिए एक लम्हे के लिए भी नहीं पिघला था। बल्कि शफीक जब भी मरियम के लिए वहाँ से खिलौने, कपड़े और खर्चा भेजता था, सलमा की सास को चुभन सी होती रहती थी। वो बातों बातों में सुना देती थी कि अब मेरे बेटे की कमाई पर गैर भी पड़ रहे हैं। ये भी दिन देखने थे, मेरा बेटा वहाँ परदेश में अपना खून पे सीना बहा रहा है, क्या गैरों में सब लुटाने के लिए। वो तो अपना सीना पीटने लगती थी और सलमा सर पकड़ कर बैठ जाती थी। मरियम पहले तो छोटी थी, इसे ऐसी बातें समझ नहीं आती थी, मगर अब वो बड़ी हो गई थी, समझदार हो गई थी। अगर इसे भिनक भी पड़ जाती कि सलमा इसकी सगी माँ नहीं है, तो न जाने इस मासूम के दिल पर क्या गुजरती, क्योंकि इसकी सास तो हर वक्त ही वेला मचाए रखती थी। सलमा कभी कभी तो सास से कहती कि अम्मा, खुदा को कुछ खौफ करें, आपका दिल किस चीज़ से बना है कि मरियम जैसी प्यारी बच्ची के लिए नहीं धड़कता। मगर सास और भी ज़्यादा गुस्सा करती और सलमा बस खामोश होकर रह जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि सलमा खुशी खुशी अपनी सास के पास आई, कहने लगी कि अम्मा, अल्लाह ने मुझे अपने घर की ज़ियारत करने का शर्फ बख्शा है। सलमा की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि शफीक ने सऊदीया से सलमा के लिए उम्रे का टिकट भेजा था। सलमा ने इस दिन का ख्वाब कब से अपनी आंखों में सजा कर रखा था कि वो कब अपने खुदा के घर जाए और वहाँ पर इसका शुक्रिया अदा करे कि इसने मरियम जैसी बच्ची को इसकी गोद में डाल दिया था, इसकी कोख हरी कर दी थी। इसके लिए खुशी से आंसू निकले जा रहे थे। सास भी काफ़ी ज़्यादा खुश महसूस हो रही थी और सलमा को गले से लगा लिया, कहने लगा कि मेरी बच्ची, तू खैर खरीद से जा, अल्लाह तेरा नेगबान हो। और सलमा एकदम हैरान रह गई। इसे तो लगा कि शायद सास इस बात पर भी लम जाएगी कि मेरे बेटे ने बीवी के लिए उम्रे का टिकट भेज दिया, मगर अम्मा के लिए नहीं भेजा। मगर सास ने इस बात का वेला नहीं मचाया था। मगर मरियम ने जब यह सुना तो सलमा उम्रे पर जा रही है तो वो दिन रात रोने लगी। रातों को बिस्तर में मुंह छुपाकर सिसकियों से रोती रहती थी, क्योंकि जब से वो सलमा की गोद में आई थी, एक दिन के लिए भी इसकी माँ इसे छोड़कर कहीं नहीं गई थी। और अब उम्रे के लिए इतने दिन इसे सलमा के बगैर गुजारने पड़ेंगे, वो भी अकेली दादी के साथ, जो कि किसी जलाद से कम नहीं थी, क्योंकि इसे दादी तो अक्सर खाना खिलाए बगैर ही सलाह देती थी और सलमा को कानों कान भिनक तक नहीं पड़ती थी और न ही मरियम ने कभी शिकवा किया था। अब न जाने मरियम का क्या होगा, ये सोचते हुए इसकी रो रो कर आंखें सूज चुकी थी। जब सलमा ने मरियम की ये हालत देखी तो इससे दिलासा देने लगी कि मेरी बेटी, चंद दिन की बात है, मैं अपने रब के हजूर हाजिरी लगाकर तुम्हारे बाबा के साथ आ जाऊंगी, फिर मैं मरियम और मरियम के बाबा हमेशा साथ रहेंगे। वो इसे प्यार करते हुए कहने लगी। मरियम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती, मगर रात को फिर से रोने लगती
عمرے پر جانے کے دن قریب آ رہے تھے اور مریم کا تو جیسے ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ ہر وقت اسے اماں کے جانے کا دھڑکا سا لگا رہتا، مگر وہ زبان سے کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ ایسی بچی نہیں تھی جو کہ ضد کرے یا شکوہ کرے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کی کتنی بڑی خواہش ہے عمرہ کرنے کی۔ ویسے بھی عمرے سے واپسی پر اس کی ماں اس کے بابا کو اپنے ساتھ لے آئے گی۔ پھر وہ تینوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں گے، جس میں کوئی دکھ یا آزمائش نہیں ہوگی۔ مریم یہ خواب آنکھوں میں سجا کر چپ ہو جاتی، اس بات سے بے خبر کہ اس معصوم کلی کے خوابوں کا گلستان اجڑنے کے لیے کوئی گھات لگائے بیٹھا ہے۔ سلمیٰ اپنی ساس کے حوالے سے پریشان تھی کہ وہ نہ جانے وہ مریم کے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ اس لیے اس نے باتوں ہی باتوں میں ساس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اماں مریم کا خیال رکھنا، یہ ننھی بچی ہے، گھبرا جاتی ہے، رات کو اسے اپنے ساتھ ہی سلانا، کیونکہ یہ میرے بغیر سوتی بھی نہیں ہے، اسے ڈر لگتا ہے۔ سلمیٰ کی ساس نے اسے بھرپور تسلی دی تھی کہ میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں کہ تمہارے پیچھے بن ماں کی بچی کے ساتھ ظلم کروں۔ اور سلمیٰ اپنی ساس کی بات سن کر حیران تو ہوئی تھی، مگر خوش بھی ہوئی تھی کہ چلو اماں کی عقل پچھلی عمر میں ہی ٹھکانے پر آ گئی۔ اس لیے وہ بے فکر سی ہو کر عمرے پر چلی گئی۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی ساس کس قدر چال باز عورت ہے، کیونکہ اس نے تو مریم کا سودا کسی کے ساتھ طے کر رکھا تھا، اور سلمیٰ کے جاتے ہی اس نے ساس مریم کو اس سوداگر کے ہاتھوں بیچنے والی تھی۔ کچھ دن تو ساس مریم کے ساتھ رہی، اس کا خیال بھی رکھا، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا مریم تو یہاں اب چند دنوں کی مہمان رہ گئی ہے، پھر اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں خوشی محسوس کرتی تھی کہ اس بوجھ سے اسے جلدی چھٹکارا ملنے والا ہے، کیونکہ جب سے مریم اس گھر میں آئی تھی سلمیٰ کی ساس پر سے سلمیٰ کی توجہ ہٹ گئی تھی، اور شفیق بھی اپنی ماں کو کم پیسے بھیجتا تھا اور زیادہ بیوی اور بچی کو بھیجتا تھا، اور سلمیٰ کی ساس کو یہ بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ اس لیے وہ مریم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانے کی ٹھان چکی تھی۔ چند دن گزرنے کے بعد اس نے مریم کے لیے ایک اچھا خاصا پیسوں والا گاہک ڈھونڈ لیا، جو کافی زیادہ رقم ادا کر کے مریم کو خریدنے والا تھا اور ایک کوٹھے پر بیچنے والا تھا، اور اسے ڈبل منافع کمانے والا تھا، کیونکہ مریم بے حد خوبصورت تھی، وہ معصوم بچی جسے پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کی گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ایک رات وہ سو رہی تھی، اس کے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا اور مریم بے ہوش ہو گئی۔ وہ گاہک اسے اپنے ٹھکانے پر لے گیا، جہاں پر مریم کی عمر کی اور بھی بچیاں سہمی ہوئی بیٹھی تھیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ مریم بھی زار و قطار رونے لگی اور اپنی ماں کو یاد کرنے لگی۔ ادھر جب سلمیٰ اور شفیق عمرہ کر کے گھر واپس آئے تو ساس نے اپنا سینہ پیٹ کر لیا، کہنے لگی کہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس بچی کو اپنے گھر میں جگہ نہ دو، یہ بڑی شیطان بچی ہے، کسی دن ضرور گل کھلائے گی۔ ایک رات میں سو رہی تھی اور یہ گھر سے بھاگ گئی۔ اس نے اچھا خاصا ڈرامہ رچایا تھا اور خوب آنسو بہا رہی تھی، مگر سلمیٰ اور شفیق کو بالکل بھی یقین نہیں آیا، کیونکہ سلمیٰ کو تو یقین تھا کہ اس کی ساس نے اسے کہیں بھیج دیا ہے۔ وہ اس کے پیروں میں پڑ گئی، کہنے لگی خدا کے لیے میری مریم کو میرے حوالے کر دیں، میں اپنی بچی کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، آپ نے اسے کہاں بھیجا ہے، مجھے بتا دے، میں اسے لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ شفیق بھی اپنی ماں کی منتیں کرنے لگا، مگر ساس ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شفیق کو کہیں سے خبر ملی کہ اس کی اماں نے مریم کو کسی آدمی کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ وہ اپنے دوست سے اس آدمی کا پتہ کروا کے اس کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ وہاں مریم ایک کونے میں سہمی ہوئی پڑی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی، روئے جا رہی تھی، اپنی ماں کو پکار رہی تھی، خدا کا شکر کہ اس کے ساتھ ابھی کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ شفیق اپنی بیوی سلمیٰ کو بھی وہاں لے کر گیا تھا۔ سلمیٰ نے جیسے ہی مریم کو دیکھا اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگر وہ آج وہاں نہ پہنچتی تو وہ شخص اسے ایک کوٹھے پر بیچنے والا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا، خدا نے ان لوگوں کو اتنی بڑی آزمائش سے نکال دیا۔ اس کے بعد شفیق نے سلمیٰ اور مریم کو ایک الگ گھر میں رکھا، اپنی ماں تک کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ اسے اب بھی اپنی ماں کی اصلیت کا علم ہو چکا تھا۔ اب وہ اکیلی ہی اپنے گھر میں پاگلوں کی طرح تنہائی سے باتیں کرتی رہتی ہے، بس شفیق ہر روز جاتا ہے اور ان کی ضرورت کا سامان دے کر واپس آ جاتا ہے۔